तो हाँ जी मेरे लाल गुलाबी दोस्तों, और बताओ क्या हो। हाँ जी। तो बेटा आपकी जो एक्सरसाइज थी 5.2, उसके आपका फर्स्ट पर्सन हो गया था। फर्स्ट पर्सन से 1 से लेके 7 पर्सन हो गए थे। और आज कौन सा है बेटा? 8 से लेके 20 तक, ठीक है। हाँ। हाँ जी। देखो देखिए इधर क्वेश्चन देखोगे आप इसका। इसने बोला है एक एपी में कितने टर्म है? 50 टर्म है। एक एपी में 50 पद है। 50 पद है। 50 पद है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एन का मान 50 हो गया आपके सामने। 50 हो गया। मतलब एक सीरीज है जिसमें टोटल कितने हैं, कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स है, ठीक है। हाँ, जिसका तीसरा पद 12 देर का है। बेटा इसने तीसरा पद दिया है इसका 12। तीसरा पद का मतलब क्या हो गया? A3 12 दिया है इसने, ठीक है। और अंतिमवा पद है ना, लास्ट टर्म कितना दिया इसने? 106। बेटा जो लास्ट टर्म है उसने कितना दिया है? 106। अब बताओ देखिए, किसी सीरीज में टोटल 50 पद है, 1 से लेकर 50 पद है। तो ये अंतिमवा पद दे रखा है, इसका मतलब हो गया ये 50वें पद दे रखा आपको कितना है? 106। ये है इसका मतलब। बेटा एक सीरीज में 85 पद है और इसने दिया है अंतिमवा पद, इसका मतलब हो गया 1 से लेके 50 टर्म है इसमें। तो ये 50वां टर्म हो गया है ना, 50वां पद दिया आपको, ठीक है। आगे बात में इसका कहने का मतलब ये है। हाँ जी। देखो देखिए, तो इसका मतलब है आपको 50वां पद दिया है। 50वां पद कितना दिया है बेटा? 106, ठीक है। अब देखो देखिए, तीसरे पद को क्या लिखोगे बेटा? A+2D इक्वल टू 12। एक इक्वेशन तो बेटा यहां से आ गया आपके सामने। 50वें पद को क्या लिखोगे बेटा? A+49D, ये लिखोगे। ए कम डी लिखोगे ना, 106। दूसरी इक्वेशन यहां से आ गया आपके सामने, दूसरी इक्वेशन। अब देखो देखिए, इसने बोला है 29वां पद ज्ञात करो। बेटा कौन सा भी टर्म ज्ञात करने के लिए, है ना, 29वां पद ज्ञात करना हमें। A29 क्या होता है फॉर्मूला? A+28D, ये होगा ना बेटा, A+28D। तो देखो देखिए, 29वीं टर्म ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी का मान पता होना चाहिए। ए और डी का मान पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? विलोपन विधि से सोल्व कर ले, ठीक है। हाँ जी। चले देखो देखिए आगे। हाँ, देखो इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड है। जो बड़ी इक्वेशन है इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, विलोपन विधि से ना, विधि से। देखो देखिए, हाँ, विलोपन विधि से A+2049D इक्वल टू 106। और ये क्या हो गया? A+2D इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 12। ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो विलोपन विधि से हम क्या करेंगे? समीकरण इक्वेशन दो में से हम एक को सेपरेट कर देंगे, एक को घटा देंगे, ठीक है। जब आप दो में से एक को घटाओगे तो माइनस का चिन्ह किसके आगे है? एक के आगे हैं। समीकरण एक के आगे है। तो इसका मतलब ये समीकरण एक है, इसके मतलब ये चिन्ह है, ये क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह को बदलेगा। ये प्लस का इसलिए माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है, ये भी किस में हो जाएगा? माइनस में। अब देखो देखिए, ये प्लस का और माइनस का तो कट गया। यहाँ पे कितना है? 49 में से 2D, है ना, 49 प्लस का है और ये क्या है? 2D माइनस का है। तो 49 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 47D इक्वल टू, आगे बात सुन में। और ये कितना बचाएगा बेटा? 94 बच जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए, डी का मान चाहिए तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चले जाएगा बेटा? डिवाइड में। 94/47। अब आपको पता है इसका सीधा सीधा दो गुणा है 94, इसका इसका क्या है? सीधा दो गुणा है। तो इस 47 का डिवाइड दोगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा जाएगा बेटा, 2 बार ही जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने डी का मान आ गया 2। डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ये डी का मान हम कोई सी भी इक्वेशन में रख देते हैं तो ए का मान आ जाएगा। कहाँ पे रखे? आसान इक्वेशन ये लग रही है, ठीक है।
तो ये डी का मान समीकरण किस में रख दें, एक में, एक में रखने पर देखो देखिए ए प्लस 2 × डी, डी का मान कितना बेटा, 2 ही है, इक्वल टू कितना है 12। तो ए प्लस कितना हो गया 4 इक्वल टू 12, ए का मान चाहिए हमें, तो ये 4 प्लस का है उधर भेज देते हैं, माइनस का हो गया, तो ए का मान आपके सामने आ गया बेटा 8 आ गया। ठीक है, जब आपके सामने ए और डी है तो इसका मतलब आप कौन सा भी पद निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ जी, ए का मान कितना है 8 प्लस 2 28 मल्टीप्लाई कितना हो गया, डी का मान कितना है 2, वो देखो देखिए, क्योंकि 8 28 दूनी कितना हो गया 56। ठीक है, ए 29 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, कितना हो गया बेटा 64, तो 29वां पद आपके सामने कितना आया बेटा 64 आया है। ठीक है, चले आगे फिर बेटा, आपको 29वीं टर्म निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस 28 डी, एक डी कम लोगे, हाँ, तो इसका मतलब है आपको 29वां पद निकालने के लिए और ए और डी की आवश्यकता पड़ेगी, और ए और डी कहाँ से आएगा, यहाँ से। ठीक है, इसने दिया है एपी में 50 पद है, इसका मतलब एक सीरीज है जिसमें 50 टर्म है। इसका अंतिमवां पद दिया है, अंतिमवां पद का हो गया ये 50वां पद दिया आपको, और ये तीसरा पद दिया है, विलोपन विधि से सोल्व करोगे ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ बेटा, ये देखो, हाँ जी, इसने बोला यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद तो कौन सा है, अरे थर्ड टर्म कौन सी है, ये है, इसने बोला है तीसरा पद तो है 4, तीसरा पद तो है 4, और 9वां पद कौन सा है बेटा A9, कितना है -8। तो इसने पूछा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसने पूछा है जो एक ऐसा पद है ना, एक ऐसा पद है वो क्या है शून्य है, वो कौन सा पद होगा। ठीक है, ठीक है, उसका स्थान पूछा है ना, कौन से स्थान पे है, हाँ, कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो पहले तो देखो ये जो दो चीज दे रखी इसे, आपको पता है तीसरा पद है, तो तीसरे पद को क्या लिखोगे a + 2d इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट होगी। अरे 9वें पद है तो इस 9वें पद को क्या लिखोगे a + 8d इक्वल टू कितना हो गया -8, ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब बड़ी इक्वेशन को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, विलोपन विधि से सोल्व करोगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से बड़ी इक्वेशन को मैं ऊपर लिख लेता हूँ a + 8d इक्वल टू कितना आ रहा है -8, और ये क्या है a + 2d इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 4। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड है और ये फर्स्ट है। अब देखो देखिए यहाँ पे a और a बराबर है, तो इसको चिन्ह ही तो बदलना है, तो बराबर हो जाए, देखो देखिए बराबर है, सेम ही चिन्ह है इसके, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों इक्वेशन को आपको घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा समीकरण 2 में से एक को घटा दूंगा, तो माइनस का जिसका माइनस का चिन्ह जिसके आगे होता है उसका ही चिन्ह बदलता है, ये प्लस का है इसलिए माइनस का, ये प्लस का इसलिए माइनस का, ये प्लस का है इसलिए किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, ये प्लस का और माइनस का तो कट गया, 8d में से 2d जाएगा, माइनस का है ना, ये प्लस का 8d है, माइनस का 2d है, कितना बचेगा 6d। ये देखो देखिए ये भी माइनस का है और ये भी कितना है माइनस का, तो माइनस का 8 और माइनस का 4 कितना होगा बेटा -12, तो डी का मान कितना जाएगा -12/6, तो डी का मान आ जाएगा आपके सामने -2। ठीक है, आगे बात समझ में, डी का मान आ गया आपके सामने -2। अब हमें ए भी चाहिए, तो ए कहीं पे रख देते, यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रख दे, तो ये का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दे डी का मान। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन एक ये थी,
ए ए प्लस 2। अब डी की जगह कितना लिखना आपको, -2। माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ए देखो देखिए, 2 को 2 से करोगे तो -4 आ जाएगा, इक्वल टू 4। ये हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 4। तो ए का मान ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा ना। तो ए का मान आ गया आपके सामने 8। ए और डी आ गया आपके सामने, ए और डी आ गया आपके सामने। तो आप क्या कर सकते हो, इसने पूछा है इसका कौन सा पद, इसका कौन सा पद क्या है, शून्य है ना। जैसे मान लेते 8वां पद शून्य आएगा, 7वां आ सकता है ना। हाँ, तो अब देखो देखिए, जाहिर सी बात है बेटा, देखो इसका पहला पद 8 है, देखो पहला पद क्या है 8 है। दूसरा पद क्या आएगा 2, देखो प्लस का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 कम हो रहा है, माइनस का मतलब हो गया कमी। तो दूसरा पद कितना आएगा बेटा 6। तीसरा पद कितना आएगा 4। चौथा पद कितना आएगा 2। 2 में से 2 करेगा तो 5वां। तो 5वां पद शून्य आ रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है। इसका स्थान ही तो पूछा है भाई, शून्य है इस श्रेणी में एक ऐसा पद है जो शून्य है, इसका स्थान बताओ। तो आपको कौन सा भी पद निकालने का फॉर्मूला ये होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। ये एक पद है जो शून्य है, ये हो गया शून्य। ए का मान कितना है 8, एन तो निकालना आपको, डी का मान कितना है बेटा -2, ठीक है। प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा माइनस का, एन -1 कोष्टक -2। ये मल्टीप्लाई में है इसलिए मैं इसको डिवाइड में भेज रहा हूँ इसकी, ठीक है, कोई आपत्ति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 में 2 का डिवाइड दोगे 4, n-1। ये माइनस का है इसलिए इधर आ जाएगा, n का मान क्या आएगा 5। इसका मतलब हो गया पांचवा पद, पांचवा पद क्या आएगा शून्य आएगा, पांचवा पद क्या है शून्य है, ठीक है। आगे बात में चाहे निकाल भी सकते हो, अभी निकाला वैसे। तो बेटा पांचवा पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d। ए का मान कितना है 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है -2, तो 8 माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4 दूनी 8। तो ये पांचवा पद आ गया ना शून्य, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। ओके, आगे चले फिर। हाँ जी, अगला सवाल देखोगे आप। हाँ हाँ हाँ, ये देखो आप, इसने बोला है किसी एपी का 17वां पद, इसने बोला है किसी एपी का 17वां पद, ये बोला है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वां पद क्या होगा ये 10वें पद से 7 अधिक है, मोर देन 7, ठीक है। हाँ हाँ, 17 टर्म्स ऑफ है ना, 7 मोर देन 10 टर्म, मतलब 10वें पद से जो 17वां पद है वो 7 अधिक है। तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, मतलब आपको डी बताना है। अब आपको पता है 17वें पद को क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस 16d लिख सकते हो, इक्वल टू 10वें पद को क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस 9d प्लस 7 है। अब देखो, हाँ इसको सभी को उठा के इधर लेके आ जाए, ये ए है, इस ए को उठा के इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 16d है, इसको उठा के इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा 9d, इक्वल टू उधर कितना बचेगा 7। ये प्लस का और माइनस का ए में से ए जाएगा 0 बच गया। हाँ 16d में से 9d जाएगा, कितना बचेगा 7d इक्वल टू 7। तो d का मान ही तो पूछा है बेटा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज दो। तो d का मान है 1, इसने पूछा इसका सारवंतर, ठीक है। सारवंतर कितना आ गया इसका 1 आ गया, ठीक है। चले फिर आगे, ओके चलते फिर। हाँ इस बाबूजी ने आगे क्या बोला है देखोगे इधर, टिंग टोंग टिंग, हाँ जी, ये देखो देखिए, इसमें बोला है कौन सा पद, इसने बोला है एक सीरीज दे रखी है, इसका कौन सा पद 55वें पद से 132 अधिक है, 55वें पद से 132 अधिक है, ये बोला। हमें पता नहीं है कौन सा पद है ना, लेकिन हम मान लेते हैं उसका स्थान देखो, एक 50वां पद भी आ सकता है,
है ना, जो 54वें पद से 132 अधिक है, इसका मतलब 54वें पद से ज्यादा ही आएगा। हाँ, 54वें पद से अधिक ही आ रहा है बेटा। इसने बोला है कौन सा पद एक ऐसा पद है जो 54वें पद से भी 132 अधिक है, इसका मतलब ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 54वें पद से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ, तो मान लेते हैं बेटा 60वां पद हो सकता है जो 54वें पद से 132 आ रहा हो, लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे इसको जो एनवा पद है, मान लेते हैं एनवा पद है। मान लेते हैं इसका जो एनवा पद है वो 54वें पद से, 54वां पद कैसे लिखोगे, कितना अधिक है, 132, 132 अधिक से। एनवा पद कैसे निकालते हो बेटा, ये निकालते हो ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी इक्वल टू 54वें पद को क्या लिखोगे, ए प्लस 53 डी प्लस 132। ठीक है, आपको तो एन का मान निकालना है ना, तो ए और डी का मान रखना है। तो ए का मान तो आपको पता है यहाँ पे बेटा, ए का मान तो है आपके सामने कितना है 3, और डी, डी कहीं से भी निकालो। फर्स्ट फर्स्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं, D1 A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 15 में से 3 तो कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया 12, डिफरेंस कितना आ गया 12, ए और डी पता चल गया। तो यहाँ पे रख लेते हैं ए का मान कितना है 3 है, प्लस एन तो आपको निकालना है, मान लिया एनवा पद है जो 54वें पद से अधिक है। डी का मान रख देते हैं, डी का मान कितना है 12 इक्वल टू ए का मान रख दे यहाँ पे, ए का मान है 3, 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। ठीक है, आगे बात सुनने। अब देखो देखिए बेटा, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि उसमें से तो 3 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से आप 3 कॉमन ले लोगे। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, जहाँ पे कुछ नहीं बचता है तो वहाँ पे 1। 12 को क्या लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 3, 3 तो 12 आ गया, तो कितना बच गया 4। ठीक है, कितना बच गया बेटा 4 इक्वल टू, यहाँ से भी 3 कॉमन आ रहा है बेटा। देखो कितने पार्ट है, एक, एक, दो, तीन, 3 पार्ट है ना, तो यहाँ से भी 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 1, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया है तो कितना बचेगा बेटा, 4 बच जाएगा। 12 को लिख सकते हो ना 3 मल्टीप्लाई 4, है ना। तो यहाँ से हाँ 3 बार आ गया तो 4 बच गया, और यहाँ पे 3 बार ले रहे हो कॉमन ले रहे हो तो इसमें 3 का डिवाइड दे दो, इसको आप लिख सकते हो 44 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब आपको पता है ये 3 डिवाइड में जाएगा तो इस 3 को और इस 3 को कट जाएगा, मतलब ये 3 और ये 3 तो कट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस एन माइनस वन गुणा 4। ठीक है, अब ये देखो देखिए 1 प्लस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 212 प्लस 44। ठीक है, तो ये देखो देखिए ये भी प्लस का है और ये भी क्या है प्लस का है, बराबर की दोनों तरफ बैलेंस है बेटा, है ना, ये सेम है, ये सेम है, इसलिए कट जाएगा। चलो बाद में देखते हैं इसको। ये देखो देखिए आप कितना हो जाएगा 45, है ना, 45 प्लस 212। ठीक है, हाँ, 1 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 257 हो गया, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा 257 माइनस 1, 257 में से 1 जाएगा, एक सेपरेट करोगे आप कितना आ जाएगा 256। अब जाहिर सी बात है ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इसको कहाँ भेज दे, डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड में भेज दें, 64 बार जाएगा, एन का मान निकालना है तो ये माइनस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, है ना, माइनस का है उधर जाएगा तो ये प्लस में हो गया, तो एन का मान हो गया 65। तो मतलब जो
65वां पद आएगा, जो 65वां पद आएगा वो 54वें पद से 132 अधिक आएगा। ठीक है, आगे बात में, जो 65वां पद है वो 54वें पद से कितना आएगा बेटा, 132 अधिक आएगा। ठीक है, आगे चले फिर। हाँ, लिखना पड़ेगा यहाँ पे 65वां पद, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 65वां पद, है ना, 54वें पद से 132 ठीक होगा। आगे बात में बेटा, आपने माना था, स्वरूप माना था, ये अनवा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक आ रहा है, तो n का मान निकाल लिया हमने, तो इसका मतलब 65वां पद है जो 54वें पद से कितना आ रहा है, 132 अधिक आ रहा है। ठीक है, अगला देखो, देखिए अगला सवाल आपके सामने इस प्रकार है, टिंग टोंग टिंग। देखो, बोला है दो समांतर श्रेणियों का सारो अंतर समान है, यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, 1000 ही होगा क्या, सारे का दो नहीं हो गया क्या, देखते देखिए। हाँ, ऐसे में सोच लेना, 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर 1000 हो जाएगा। देखो देखिए, जाहिर सी बात है, दो समांतर श्रेणी है ना, दो समांतर श्रेणी है, लेकिन हमें पता नहीं है कौन सी है, तो एक समांतर श्रेणी तो मैं मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ। ठीक है, एक समांतर श्रेणी तो मैं ये मान लेता हूँ, एक को तो मैं ये मान लेता हूँ, ये है A1, A2, A3। दूसरी समांतर श्रेणी में मान लेता हूँ, दूसरी समांतर श्रेणी में ये मान लेता हूँ, तो स्मॉल मान लेते हैं, दोनों अलग अलग है ना इसलिए। ठीक है, दूसरी समांतर श्रेणी होगी, ये हो गया AN। ठीक है, हाँ जी। यार, आपके साथी का कोई कॉल आ गया था। ठीक है, हाँ देखो देखिए, अब देखो देखिए, इसका 100वां पद है, इसका 100वां पद है, तो इसका 100वां पद क्या होगा बेटा, ये होगा A100। क्या होगा A100, 100वां पद क्या होगा बेटा, इसका 100वां पद, इसका 100वां पद ये होगा, और इसका 100वां पद क्या होगा, ये होगा A100। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा आपको कितना है, 100 है। तो डिफरेंस कैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस 100 दे रखा है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर आप ये, दोनों कंडीशन है, दोनों में से आप कौन सी कंडीशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे अगर मैं इसको बड़ी सीरीज मानता हूँ, तो बड़े में से छोटा ही तो घटाया जाता है बेटा, सेपरेट, बड़े में से छोटे को ही तो घटाओगे, इसको मैंने बड़ा मान लिया, अब जरूरी थोड़ी ये बड़ी हो सकती है, ये भी हो सकती है दूसरी सीरीज। ठीक है, तो आप कौन सी कंडीशन ले सकते हो, आप इसको भी मान सकते हो बड़ा, इसको भी मान सकते हो, तो मैंने तो ये बड़ा दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने इसको बड़ा मान लिया है। ठीक है, ये बड़ा भाई है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, 100वें पद का अंतर 100 है, तो 100वां पद कैसे निकालोगे, इसका, इसका पहला पद ये आएगा कैपिटल ए, ये आएगा ना, ए प्लस 99D, 99D। देखो देखिए, डी क्या है यहाँ पे, दोनों का डी क्या है, सार्वंतर सेम है, सार्वंतर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे आप डी है ना, देखो देखिए
यहाँ पे मैं स्मॉल डी ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका 100वां पद कैसे निकालोगे बेटा, इसका 100वां पद देखो, देखिए कैसे निकालोगे बेटा, दो चीज आएगी तो इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे, पहला पद ये आएगा और 99 डी, 99 डी इक्वल टू कितना आएगा बेटा 100। तो जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ पे डी दोनों जगह सार्वंतर क्या है, सेम है, तो सेम तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं आप यहाँ पे कैपिटल मान लो, यहाँ पे स्मॉल मान लो, या तो दोनों जगह कैपिटल मान लो या दोनों जगह स्मॉल मान लो, ठीक है। आगे बात सुन में, तो ये देखो देखिए ए प्लस 99 डी, 99 डी। अब माइनस को ब्रैकेट को खोलोगे, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का ए, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 99 डी इक्वल टू 100। देखो ये प्लस का और माइनस का कट गया ना, तो आपके सामने ये आया है, आपके सामने आया है ये ए माइनस ए इक्वल टू 100। अब देखो देखिए, अब इसने पूछा 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर, तो 1000वां पद कैसे निकालोगे, ये पूछा है इसने, 1000वां पद, इनका अंतर ही तो पूछा है, दोनों का अंतर 1000वें पद का। 1000वें पद को क्या लिखोगे बेटा, ए प्लस 99 डी माइनस, इसको क्या लिखोगे आप, ए प्लस 99 डी, डी तो सेम ही रखना, जाहिर सी बात है सार अंतर है। अब देखो देखिए, अगर इसको ब्रैकेट में नहीं डालना लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस पूरे के आ गए हैं, तो इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। ए प्लस 99 डी, ये माइनस को अंदर खोलोगे तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देख रहे हो ये प्लस का और माइनस का कट गया ये, तो आपके सामने ये आया है ए माइनस ए, ए माइनस ए। तो ए माइनस ए का मान देखो पहले निकाला आपने, कितना आएगा, 100 ही आएगा, कितना आएगा बेटा, 100 आएगा। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब है 1000वें पद का अंतर भी कितना आएगा, 100 आएगा। इसने बोला है दो समांतर श्रेणी जिसमें सार अंतर सेम है, सार अंतर हमने सेम रखा है, ठीक है। यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर कितना हो जाएगा, ए 1000वें पद का अंतर का अंतर v कितना होगा बेटा, 100 होगा, 100, 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। बेटा जाहिर सी बात है, समांतर श्रेणी है दोनों ही, तो क्या होगा, सारो अंतर तो सेम ही होगा ना, पहले भी 100 आ रहा है तो अभी भी 100 आएगा, है ना, आगे चले के भी 100, जो 100 आएगा बुढ़ापे में भी 100 आएगा, ठीक है। आगे बात सुन में, हाँ जब इन दोनों को प्यार हो जाएगा तब भी 100 आएगा, ठीक है। आगे बात सुन में, तो सारा अंतर तो हमेशा ही सेम रहेगा। चलिए आगे फिर, हाँ जी, ये देखो आप, ये बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। देखो देखिए, वैसे तो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, 100 से होती है। देखो 1 2 3 अंक होता है, फिर 101, 102, 103, 104, है ना, 105, ऐसे होती है। हाँ 3 अंकों वाली संख्या कहाँ तक होती है खत्म, 99। अब देखो देखिए, इसने ये नहीं पूछा है, इसने ये पूछा है जो 7 से विभाजित है वो लेनी है आपको, 7 से विभाजित है वो संख्या लेनी है। अब क्या 100 7 से विभाजित होता है क्या, क्या 100 7 से विभाजित होता है क्या, देखो 100 में हम 7 का डिवाइड देख के देख लेते हैं, कितना बचेगा, 3 हो गया, है ना, 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना बचेगा, 2, 2 बच जाएगा, कितना बच गया बेटा, शेषफल 2 बच गया। अगर इसमें 2 ऐड कर दूं, इसमें 2 ऐड कर दूं तो 7 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा बेटा, है ना। हो गया भाई, हाँ देखो देखिए एक बात बताओ, देखो देखिए इसमें क्या आ रहा है, सोम में क्या आ रहा है, देखो सोम में 7 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इसका मतलब इसमें अगर या तो 2 कम कर दो, देखो देखिए ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, या तो आप इस 2 को खत्म कर दो, या तो सोम में से आप 2 घटा दो, तो 7 का पूरा पूरा डिवाइड चले जाएगा, चले जाएगा बेटा, है ना। अब आप 2 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा, नहीं 98 ही आ जाएगा। सोम में से आप 2 को सेपरेट करोगे, कितना आ जाएगा, 98।
लेकिन ये तो 2 अंकों की बन गई, हमें तो 3 अंकों की बनानी है। तो आप देखो, देखिए अब क्या कर सकते हो आप, दो तो घटा नहीं सकते हो बेटा, आपको 7 का पूरा पूरा डिवाइड देना है इसके अंदर पूरा पूरा डिवाइड देना है। देखो या तो इस 2 को गायब कर दो तो 14 बार ही चले जाएगा पूरा, है ना। या फिर क्या कर सकते हो, इस 2 में कितना जोड़ दें, 7 बन जाए। अगर इस 2 में मैं 5 जोड़ देता हूँ, कितना बन जाएगा, 7। तो 7 में 7 का डिवाइड चले जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो ये 14 तो पहले ही आ रहा है, और एक यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15, 15 आ जाएगा। अब देखो देखिए, तो इसका मतलब आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 100 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 105। तो पहला है ना, तो इसमें 7 का डिवाइड जाएगा बेटा, ना इसमें जाएगा, ना इसमें जाएगा, ना इसमें, ना इसमें, इसमें जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, देखो देखिए, पहला टर्म तो आपके सामने आ गया 105। दूसरा टर्म बेटा 7 का डिवाइड अगले में क्या आ जाएगा, इसमें 7 ऐड कर दो, ठीक है। आगे बात सुन में, कितना आ जाएगा, 112, है ना। ऐसे जाओगे तो 119, ऐसे जाओगे। आगे बात सुन, अब उसमें से देखो देखिए, क्या इसमें 7 का डिवाइड जाता है क्या पूरा पूरा, देखो देखिए, 7 का एक बार गया, 7 चौक 28, कितना बच गया, 19, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 5। अब देखो देखिए, हाँ 142 बार ही चले जाता, अगर इसमें से देखो देखिए 5 ज़्यादा आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 5 ज़्यादा आ रहा है। या तो देखो इसको 7 का डिवाइड बनाने के लिए या तो इसमें 2 ऐड कर दो, पूरा पूरा बन जाएगा। तो 142 प्लस ये कितना हो जाएगा, 7/7, तो 142 प्लस 143 हो जाएगा, 143 बार चले जाएगा। लेकिन इसमें आप 2 ऐड कर दोगे तो 1001 हो जाएगा। लेकिन ये जो 1001 हो जाएगा तो 4 अंकों में हो गया, 4 अंकों में हो गया, हमें तो 3 अंकों में चाहिए। इसका मतलब आप ऐड नहीं कर सकते उधर, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ऐड नहीं कर सकते हो तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो देखिए, आपको 7 का पूरा पूरा डिवाइड देना है ना, ये 5 ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको 5 को सेपरेट कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा 142 प्लस 0/7, तो 142 बार ही पूरा चले जाएगा। इसका मतलब आपको 5 सेपरेट करना पड़ेगा, 5 सेपरेट करोगे घटाओगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 94। आगे बात समझ में, तो ये है। इसके आगे 95 भी आएगा, वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में 96 भी आएगा, 97, 98, 99, ये डिवाइड नहीं होंगे, ये होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके, चले फिर आगे। हाँ देखो देखिए, अब इसने पूछा है कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, एन का मान ही तो पूछा है बेटा। तो एन का मान कैसे निकालोगे, a+n-1 कोष्टक डी। अब अंतिम पद कितना है, अंतिम पद आपको देर का है, अंतिम पद आपको देर का है 994। एक पहला पद भी चाहिए, पहला पद कितना है बेटा, 105 है। और डी सार्वंतर कितने का बेटा, 7 का है, तो अंतर आ रहा है, 112 में से 105 जाएगा बेटा, 7 की टेबल ही तो है एक तरह से, है ना, 7 का अंतर ही तो आएगा। हाँ तो ये देखो देखिए, ये कितना हो गया, 994, पहला पद 105, n-1 कोष्टक डी 7। ये देखो देखिए प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आगे बात सुन में, हो गया 9, ये हो गया 8, 8 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 7। ये 7 मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में भेज दे बेटा, टाइम है तो इसको डिवाइड में भेज दे, ठीक है। आगे बात सुन में, हाँ तो ये देखो 7 का डिवाइड दोगे आप इसमें, 7 का डिवाइड दोगे आप इसमें, एक n-1, n का मान निकालना है, प्लस का है माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया आपके सामने, 128। तो इसमें इस सीरीज में कितने पद है ऐसे जो 7 से मल्टीप्लाई है, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से मल्टीप्लाई है, कितनी संख्या है बेटा, 128 है, कितनी है,
128 है। आगे चले फिर अगला सवाल लिखोगे। अब बेटा अगला सवाल, 10 और 200 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 की कितने गुणज हैं? इसने बोला है 10 से लेके 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो देखो देखिए 10 डिवाइड नहीं होता है 10 में, 10 इसका 4 का गुणज है, आगे 4 का गुणज नहीं है, आगे क्या आएगा 12 13 14 ऐसे आएगा बेटा। तो बताओ इसने 4 का मल्टीप्लाई पूछा है 10 से लेके 250 के बीच में, तो 4 का मल्टीप्लाई कौन सा आएगा, ना तो 10 है ना 11 है, कौन सा आएगा 12, फिर कौन सा आएगा बेटा 16, फिर 20 ऐसे आएगा। आगे जाओगे तो 250 तो नहीं है, 250 तो नहीं है, तो अगर 250 में अगर मैं 4 का डिवाइड देता हूँ कितना जाएगा 10 2, तो 2 शेषफल बच गया। कितना शेषफल बच गया बेटा 2। अगर इस शेषफल को इस संख्या में से घटा दें तो उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब 250 में से आप 2 को घटाओगे सेपरेट करोगे तो कितना आएगा बेटा 248। इसका मतलब अंतिम अंक कितना आ गया 248 आएगा। आगे 249 नहीं आएगा, ना ही 250 आएगा। आगे बात समझ में ठीक है। अब देखो देखिए इसने ये पूछा है कितने गुणज है, तो n का मान पूछा है, तो n का मान कैसे निकालोगे, ये a प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी। अंतिम पद कितना देर का आपको, पहला पद कितना है 12 एन माइनस वन, डिफरेंस कितने का है इसमें 4 का है, तो बेटा ये लिख लोगे इधर। ये अंतिम पद तो देर का है 2 4 8, पहला पद देर का है 12 और डिफरेंस में 16 माइनस 12 कितने का आएगा 4 का ही। ठीक है हाँ। अब देखो ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस में मल्टीप्लाई 4। ठीक है ये कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा। ठीक है इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 4। ये 4 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ भेज दे इसको डिवाइड में। एन का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड दोगे इसको, एन का मान चाहिए माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है तो एन का मान आ गया आपके सामने 60 है। 60 पद हैं जो किसके हैं 4 के गुणज हैं, 4 के मल्टीप्लाई हैं जो कितने पद हैं 60 है। ठीक है आगे बात सुनने आगे चले फिर। ओके हाँ जी अगला देखो आप। अगला सवाल देखोगे आप। इसने बोला है n की किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी है के पद बराबर होंगे। मान लेते हैं दो सीरीज आपके सामने, इसने बोला है n के किस मान के लिए दोनों बराबर होंगे। देखो बेटा जाहिर सी बात है ये सीरीज तो सीरीज है, इसका मतलब क्या है, ये सीरीज देखो देखिए दो दो बढ़ रही, दो का ही तो अंतर आ रहा है, 2 कदम आगे चल रही, ये कितनी 2 कदम आगे चल रही, फिर भी 2 कदम आगे चलेगी, ये कितनी कदम आगे चल रही है बेटा 7, फिर 7 कदम आगे चल रही। इसका मतलब ये सीरीज धीरे स्लो चल रही है, ये क्या चल रही है फास्ट चल रही है। तो इसका मतलब है ये सीरीज इसको पकड़ेगी जाके कहीं ना कहीं, है ना। ये फास्ट चल रही है, ये आगे है अभी बेटा। हाँ एक मान लेते हैं एक लड़की रनिंग कर रही है, एक लड़का रनिंग कर रहा है, जाहिर सी बात है लड़का तेज दौड़ेगा। ठीक है अब अब ये लड़की को कहीं ना कहीं ग्राउंड में बीच में टक्कर तो देगा ही देगा, पकड़ेगा ना। तो ये पूछ रहा है कितने मिनट बाद में, तो इसका पूछ रहा है ये एन के कौन से पद है, मान लेते हैं ये एनवे पद पे क्या होंगे दोनों मिल जाएंगे। इस सीरीज का अनवा पद इस सीरीज का अनवा पद, स्थान तो एक ही आएगा ना, दोनों का स्थान एक ही तो आएगा, प्लेस एक ही आएगा। ठीक है ये 50वें पद पे भी मिल सकते हैं, 14वें पद पे भी मिल सकते हैं भाई, इसका 14 पद और इसका 14 पद पर बराबर आ जाए। ठीक है तो इसलिए हम मानेंगे इसका अनुवा पद, है ना, मान लेते हैं। नहीं नहीं अनुवा पद तो दोनों का सेम ही आएगा, मान लेते हैं दोनों मिलेंगे तो एक ही स्थान पे मिलेंगे ना, तो इसका भी 50 हुआ और इसका भी 50वां पद। इसका मतलब इस सीरीज का अनुवा पद ये है ना। बेटा इस सीरीज का अनुवा पद, इस सीरीज का अनुवा पद में ये लिख रहा हूँ,
और इस सीरीज का एनवा पद क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों क्या आएंगे बराबर। तो इस सीरीज का एनवा पद कैसे निकालोगे, ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी। और इस सीरीज का एनवा पद कैसे निकालोगे, ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी। ए का मान इस सीरीज में ए का मान कितना है 63 एन माइनस वन कोष्टक डी। सारो अंतर अंतर कितने का आ रहा है 65 में से 63 जाएगा, दो का ही तो आ रहा है। इसका कितना आ जाएगा 3 प्लस एन माइनस वन। इसका सारो अंतर कितना आ रहा है बेटा 7 आ रहा है, 7 ही तो आ रहा है, 10 में से आप निकालोगे। ठीक है बेटा, ये सीरीज को फर्स्ट मान लेते हैं और ये सीरीज सेकंड मान लेते हैं। तो ये ए फर्स्ट हो गया, ए फर्स्ट डी फर्स्ट, ये ए है ना, ए सेकंड आ जाएगा, सेकंड सीरीज है, डी सेकंड आ जाएगा, है ना, यहाँ पे सेकंड मानेंगे। आगे इसकी सेकंड सीरीज, आगे बात समझ में। हाँ ये फर्स्ट सीरीज है और ये सेकंड है। ओके हाँ, तो देखो देखिए ए फर्स्ट आ गया यहाँ से, इस सीरीज का प्रथम पद है ना, ए फर्स्ट, और इस सीरीज का सारांतर। देखो देखिए अब इसको सोल्व कर ले, सोल्व तो करना है, एन का मान ही तो है बराबर होगा। अब देखो देखिए कितना हो जाएगा, ये कैसे करें। हाँ तो एक काम करता हूँ मैं, इसको उठा के उधर लेके चल रहा हूँ। इस सीरीज को देखो देखिए ये सेम है, इधर भी है, तो इसको एक साइड में कर लेता हूँ। तो इधर कितना बचेगा 63, इसका पार्टनर कौन है, ये 3 है, इसको लेके आ जाता हूँ मैं। उधर कितना है एन माइनस वन, ये देखो देखिए मल्टीप्लाई 7 है। इसको उठा के आप उधर लेके आओगे तो किस में हो जाएगा बेटा, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 2, माइनस में हो जाएगा। ये कितना हो गया 63 में से 3 जाएगा तो कितना हो गया 60। अब देखो देखिए दोनों में ये कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ एन माइनस वन। तो यहाँ पे कितना बच गया 7 माइनस 2, कितना हो जाएगा 5। 5 मल्टीप्लाई में है तो इसको कहाँ भेज देते हैं बेटा, डिवाइड में। कितनी बार जाएगा बेटा 12 बारी, 12 बार डिवाइड जाएगा इसका। एन का मान निकालोगे 12 प्लस 1, तो एन का मान कितना गया बेटा 13। तो ये 13वां पद, इसका 13वां पद और इसका 13वां पद, तो दोनों पद क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। इसका 13वां पद और इसका 13वां पद क्या होंगे बराबर होंगे। चाहे तो आप निकाल सकते हो, इसका 13वां पद निकाल सकते हो और इसका 13वां पद निकाल सकते हो, निकाल के देख लो बेटा। इसका मैं 13वां पद निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ए प्लस 12 डी होगा। ए का मान कितना है 63 प्लस 12 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है 2, तो 63। तो इस दो का ही तो है डिफरेंस इसमें ऊपर वाले में से, है ना। इसका मैं 12, इसका मैं 13वां पद निकालो, है ना, इसका मैं 13वां पद निकाल रहा हूँ। ए प्लस 12 डी होगा। ए का मान कितना है बेटा 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है 7। ठीक है, हो जाएगा बेटा 3 प्लस कितना हो जाएगा 87, 87। ठीक है, आगे बात सुन में। तो आपने देखा है इसका 13वां पद और इसका 13वां पद, दोनों 13वां पद पे क्या हो जाएंगे, दोनों सीरीज मिल जाएंगे। लेकिन इसने पूछा नहीं, इसने ये पूछा है हाँ ये दोनों सीरीज है ना, कौन से पद पे ये बराबर होंगे, तो कौन से पद पे होंगे 13वां पद पे होगा। ठीक है, आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चले फिर, चले आगे। हाँ जी, अगला सवाल देखोगे आप, एपी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है, जितना बोले उतना लिखो। तीसरा पद है 16 है और सातवां पद इसने बोला है, और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक, ये बोला है ना। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, जितना बोल दे उतना लिख दो। आगे देखो इसको क्या लिखोगे, a प्लस 2d इक्वल टू 16। ये हो गया आपके सामने एक सीरीज। तो ठीक, इसको क्या लिखोगे, हाँ A7 को a प्लस 6d, इसको क्या लिखोगे a प्लस 4d इक्वल टू कितना हो गया 12। अब आपको पता है ये प्लस का है और इधर भी प्लस का है, ये बराबर में बैलेंस है, तो इसको हटा सकते हो आप। डी का मान देखो प्लस का है इधर आएगा तो माइनस में,
कितना हो गया 2D इक्वल टू 12। तो D का मान कितना आ गया बेटा, D का मान आ गया 12/2। तो D का मान आ गया आपके सामने 6। बेटा कोई भी सीरीज निकालिए, समांतर श्रेणी बनानी है तो ए और डी पता होना चाहिए। तो डी तो आ गया, और ए का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से 2 × 6 इक्वल टू 16। ए प्लस कितना हो गया 12 इक्वल टू 16। तो ए का मान कितना गया बेटा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में कितना आ गया 4। ए और डी पता है तो आप सीरीज निकाल सकते हो, एपी निकाल सकते हो। तो एपी प्रथम पद कितना है, प्रथम पद तो आपको ए ही तो है, ए ही तो प्रथम पद होता है। तो ए कितना होता है 4, प्रथम पद तो आपकी 4 है। दूसरा पद निकालना है, दूसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी। ए का मान कितना है बेटा 4 और डी का मान कितना है 6। तो दूसरा पद कितना आ गया बेटा 10। तीसरा पद आपको दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है ना 16। चौथा पद निकाल लेते हैं, चौथा पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 3D। ए का मान कितना है 4 + 3 × 6, 4 + 18। तो A4 कितना जाएगा बेटा 22। तो इसने बोला है एपी ज्ञात करो, तो कम से कम 4 तो पद निकालने हैं आपको। पहला पद कितना है बेटा 4, दूसरा 10, तीसरा 16 और कितना हो गया 22, ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा ना बेटा। चले आगे फिर अगला सवाल देखोगे आप, ये देखो आप, इसने बोला है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। अब देखो, देखिए आपकी क्लास में हो जाए बात हो जाए, भाई मैं तो आगे से 10वां स्थान आया है ना, मैं आगे से 10वां स्थान आया, मान लेते हैं एक क्लास है, आपको पूछ ले आप आगे से कितने कौन सा स्थान आए हो क्लास में, तो आपको पता है ना। हाँ, अगर पूछ ले आपको पीछे से, अगर आपको पूछ ले पीछे से स्थान पूछ ले आपको, अभी तो आप 10वें स्थान पे हो, अगर पीछे से पूछ ले, आप देखो, देखिए मान लेते हैं क्लास में 10 स्टूडेंट है, कितने हैं 10 है। मान लेते हैं आप छठे स्थान पे आए हो, आप क्या आए हो छठे स्थान पे आए हो क्लास में। कोई पूछ ले बेटा आपको पीछे से स्थान बताना, आपका पीछे से स्थान कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवा होगा पीछे से पूछोगे। तो कैसे निकाला, आगे से तो आपका 6 है, देखो देखिए आगे से तो आपका 6 है, पीछे से इसने पूछा है, पीछे से स्थान पूछा है आपको, पीछे से स्थान पूछा है, तो पीछे से स्थान कैसे निकालोगे आप, 10 में से आप 6 निकालोगे। आपको पता है आगे से मेरा स्थान 6 है, अगर पीछे से ज्ञात करना है आपको अपना स्थान, तो आप 10 में से क्या निकालोगे 6 निकालोगे, कितना बचेगा 4 बच गया। अब इसमें क्या करोगे, एक ऐड करोगे तब जो आपका पीछे से स्थान आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, पांचवा स्थान ही तो है पीछे से, है ना। हाँ, पांचवा स्थान ही तो है। अगर मान लेते हैं आप आगे से चौथे स्थान पे हो, आप आगे से चौथे स्थान पे, आपको पता है आपका स्थान पता ही होगा, क्लास में आओगे है ना। तो आप आगे से चौथे स्थान पे हो, तो आपको पीछे से स्थान पूछ ले तो कितना स्थान आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां स्थान ही आएगा, पीछे से सातवां स्थान आएगा। तो कैसे निकालोगे आप, तो टोटल विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10, 10 में से आपके आगे से स्थान निकाल दो, कितना हो जाएगा बेटा 6, 6 में आप क्या करोगे +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब हो गया पीछे से आप 7वें स्थान पे हो। तो इसका मतलब है पहले टोटल विद्यार्थियों में से क्या है, टोटल विद्यार्थियों में से क्या करना पड़ेगा, अपना आगे वाला स्थान निकालना पड़ेगा, निकाल लिया, उसमें से आपको +1 करना पड़ेगा। ठीक है, जब पीछे से स्थान आ जाएगा। ठीक है, आगे बात सुन में ये है, तो ये है भाई। अब देखो देखिए, हाँ, ये पहला विद्यार्थी, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये अंतिमवा विद्यार्थी है। तो अब बताओ, देखिए इस सीरीज में टोटल विद्यार्थी तो निकालोगे पहले कितने हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, तभी तो हम अंतिम से 20वां पद ज्ञात करेंगे, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो इस सीरीज में हम पहले तो देखो, देखिए एक का मान निकल लेते हैं 3 है, अंतिम पद दे रखा आपको 2 5 3 है, डी भी चाहिए होगा कहीं कहीं, तो A2 - A1, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5। ठीक है, अनु पहले तो n पद निकाल लेते हैं, ए एन, दो की संख्या तो निकालनी पड़ेगी भाई, टोटल विद्यार्थी कितने हैं। हाँ, अंतिम पद कितना है 2 2 5 3, हाँ ये
ए का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है 5। ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 5। ये कितना बचेगा बेटा 250, n-1 मल्टीप्लाई 5। ये मल्टीप्लाई में है, ये 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में भेज दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार गया 50 बार। हाँ n-1 है तो ये प्लस का है, प्लस का हो जाएगा ना इधर आगे। तो हो ये तो दिक्कत है जमाने की। प्लस ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में। तो n का मान कितना हो गया बेटा 51, 51 हो गया। तो इस सीरीज में एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हो गए, इससे मान लो आप 51 हो गए। ठीक है, आगे बात सुने, इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हो गए 51 हो गए। जब ये 51 विद्यार्थी हैं आपके सामने, तो इसने पूछा अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें अंतिम से अपना स्थान बताना नहीं आता है, हम क्या करेंगे आगे से बताएंगे। ठीक है, तो आगे से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ अंतिम से 20वां स्थान है, आगे से कितना होगा, आगे से देखो देखिए बेटा, अभी हमें जो फॉर्मूला होता है वो आगे से स्थान पता करने का होता है, पीछे से नहीं होता है। ये 20वां पद आगे, अंतिम से 20वां पद बोल रहा है, इसका मतलब आगे से भी उसका कुछ स्थान होगा। तो आगे से कैसे निकालोगे, टोटल है, टोटल है कितना है 51, 51 में से आप 20 घटाओगे, कितना बचाएगा बेटा 31। उसमें कितना ऐड करोगे आप, एक, कितना हो जाएगा 32। तो इसका मतलब है आगे से 32वां पद निकालना है। 32वां पद का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस 31d। ए का मान कितना है बेटा 3 प्लस 31 मल्टीप्लाई 5, ये होगा ना 3, कितना हो जाएगा। तो ये 32वां पद आ रहा है आगे से 158। इसको आप बेटा ये 158 है जो ये आगे से तो 32वां पद है, लेकिन ये पीछे से कौन सा है 20वां पद है। ठीक है, आगे बात सुन में है ना। तो आप लिखोगे अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद कितना हो जाएगा बेटा 158। ठीक है, आगे बात सुन में, हाँ अंतिम से पूछे तो हम आगे से निकालेंगे। ठीक है, तो आगे से इसका स्थान तो 32वां है और पीछे से 20वां है, ये दोनों एक ही स्थान पे तो आएंगे। आगे से काउंटिंग करोगे तो 32वें स्थान पे आएगा, पीछे से काउंटिंग करोगे तो 20वें स्थान पे आएगा। तो कितना आएगा बेटा 158। ठीक है, आगे चले फिर। हाँ, इसने बोला है एपी के चौथे और आठवें पदों का योग दिया है, ये दिया है ना, चौथी पद, चौथा पद ये होता है और आठवां पद, जैसे जैसे बोले उतना कर लो। आगे बात सुननी, छठे और 10वें पद का योग दिया है, छठे और 10वें पद का योग दिया दिया बेटा 44। आगे क्या बोला इसने, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हाँ, तो अब देखो देखिए चौथे पद को क्या लिखोगे आप, a प्लस 3d। आठवें पद को क्या लिखोगे, a प्लस 7d इक्वल टू 24। आपको पता है एक a और एक a कितना हो गया 2a, 3d और 7d कितना हो गया 10d इक्वल टू 24। अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें से दो कॉमन ले लें, ऊपर वाले में से दो कॉमन आ रहा है, 10 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 बार आ गया तो 5 बच गया। तो मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में भेज सकते हो बेटा, 24 के डिवाइड में, बेटा कोष्टक के बाहर है तो ये मल्टीप्लाई में होता है, कितनी बार जाएगा 12 बार। तो आपके सामने एक इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, है ना। पद को क्या लिखोगे a प्लस 5d प्लस 10वें पद को क्या लिखोगे a प्लस 9d इक्वल टू 44। अब आपको पता है एक a और एक a कितना हो जाएगा 2a, हाँ 5d और 9d कितना हो जाएगा बेटा 14d इक्वल टू 44। दो कॉमन आ रहा है इसमें भी,
14 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 2 बार आ गया तो 7D। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको कहाँ भेज सकते हो, डिवाइड में। तो A+7D कितना आ जाएगा बेटा, 24। दूसरी इक्वेशन होगी, दूसरी। अब विलोपन विधि से इसको सोल्व कर लेगा, कोई दिक्कत है क्या। तो बड़ी इक्वेशन को मैं ऊपर लिखूंगा, तो ये होगी विलोपन विधि से। बड़ी इक्वेशन को हम ऊपर लिख लेते हैं, A+7D इक्वल टू 22, और A+5D इक्वल टू कितना है, 12। ये हमारी दो समीकरण 2 थी और ये हमारी समीकरण 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से समीकरण 2 में से क्या घटा दें, 1 को, ठीक है। जब 2 में से आप 1 को सेपरेट करोगे तो 1 के देखो माइनस का चिन्ह जिसके आगे होता है उसका चिन्ह बदलता है। तो ये प्लस का है माइनस में, ये प्लस का है माइनस में, ये प्लस का है माइनस में, ये प्लस का और माइनस का तो कट गया। 7D प्लस का है और 5D माइनस का है, 7D प्लस का है और 5D माइनस का है। इसका मतलब 7D में से 5D जाएगा तो कितना बचेगा, 2D। ये देखो दी 22 प्लस का है और 12 माइनस का है, तो 22 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 10, ठीक है। तो डी का मान निकालना है, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चल जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो डी का मान कितना गया, 5। ये डी का मान कहाँ रख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रख दो या 2 में। डी की जगह कहाँ है, ये इस डी की जगह मैं कितना रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ, ठीक है, 5 रख रहा हूँ। तो हो जाएगा बेटा A+5 × 5 इक्वल टू कितना है, 12। तो A प्लस कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू 12। तो A का मान कितना जाएगा, 12 में से 25 जाएगा। तो जाहिर सी बात है छोटी में से आप बड़ी संख्या घटाओगे, ठीक है। तो A का मान 13 हो जाएगा, किस में होगा, माइनस का 13। तो A का मान आपके पास माइनस का 13 है और उसका मान कितना आया है, D का मान, हाँ बेटा, हाँ डी का मान कितना है, 5 है। अब आपके सामने ए का मान पता है और डी का मान पता है, तो आप समांतर श्रेणी निकाल सकते हो। एपी निकालने के लिए आपको, है ना, प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो पहला पद तो आपके सामने है, पहला पद कितना है, माइनस का 13, ए ही तो पहला पद होता है। दूसरा पद निकालना आपको, क्या होगा, ए प्लस डी। ए का मान कितना है, माइनस का 13 प्लस का 5, 5 में से 13 जाएगा, है ना। तो 8 बचेगा माइनस का, माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस ही तो होता है। हाँ, बड़ी चीज, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस में आ गया। हाँ अब देखो, देखिए तीसरा पद भी निकालना है। तो A+2D, ए का मान है माइनस का 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी का मान है 5, ठीक है। तो माइनस का 13 प्लस 10, 10 में से 13, प्लस वाले में से देखो, प्लस वाले में 10 में से 13 गया, कितना बचेगा, माइनस का 3। यही तो है बेटा, 5 5 का ही तो अंतर आ रहा है, +5 ही तो करना है, ठीक है। इसने एपी के प्रथम 3 पद पूछे हैं, तो ये प्रथम 3 पद क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। चले फिर आगे, अगला सवाल। 2 सवाल और बच्चे हैं आपके सामने, टिंग टोंग टिंग, ठीक है। ओहो, एक सेकंड, ये देखो, देखिए इसने बोला है सुब्बा राव ने, हाँ, 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया है। मतलब अभी तो इस साल में 1995 में 5,000 रुपये की सैलरी पे लगा है। इसने बोला है प्रत्येक वर्ष मेरे 200 रुपये बढ़ जाएंगे, 200 रुपये बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है प्रथम साल में, है ना, प्रथम साल में इसकी सैलरी कितनी है, 5,000 है। दूसरे साल में क्या होगा, जो पहले सैलरी थी उससे 200 रुपये बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है पहले तो 5,000 थी, अब 200 रुपये बढ़ गए, तो कितना हो जाएगा बेटा, 5,200 हो जाएगा सैलरी, ठीक है। इस साल में भी ये होगा, जो पहले सैलरी थी उससे अब 200 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे। पहले सैलरी कितनी की, हर साल 200 बढ़ जाते। अब देखो 96 में 5,200 हो गए, फिर क्या होगा, फिर 200 बढ़ेंगे ना।
5,200 में फिर 200 बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5,400। ये प्रथम वर्ष है ना, ये फर्स्ट प्रथम वर्ष है, ये सेकंड है, और ये तीसरे साल में थर्ड वर्ष है। ठीक है, तो इसने बोला है ऐसे जाते जाते मेरी सैलरी, मेरी सैलरी 7,000, 7,000 कब हो जाएगी, कितने सालों में हो जाएगी। देखो एक साल में 5,000 है, दूसरे साल में 5,200 है, तीसरे साल में 5,400 है, ऐसे जाते जाते वो देख रहा है मेरी पार्टनर की तो सैलरी 7,000 है। तो इसने बोला है, दिमाग लगाया है बेटा, बेटा अगर मैं कितने साल काम करूंगा ताकि मेरी सैलरी 7,000 हो जाए। ठीक है, आगे बात सुन में। तो एन का मान पूछा है, तो अंतिम पद कितना हो गया इसका, अंतिम पद है इसका, देखो देखिए ए से एक सीरीज बन गई आपके सामने। पहली तो होगी 5,000 है, 5,200 है ना, 5,200, 5,400 है। ऐसे जाते जाते वो बोल रहा है मेरी सैलरी 7,000 कितने सालों में हो जाएगी। इसका मतलब एन का मान पूछा है, एन का मान। तो आपको पता है ए का मान कितना है 5,000, डी का मान आपको पता है 200 का है, तो अंतर आ रहा है, हर साल 200 बढ़ जाती है, 200 200 प्लस हो रहा है। और ए अंतिम पद कितना है बेटा 7,000। ठीक है, तो आप देखो देखिए एन का मान कितने सालों में। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी, अंतिम पद कितना है 7,000, ए कितना है 5,000, एन माइनस वन कितना है 200, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। हो जाएगा 7,000 में से 5,000 जाएगा तो 2,000 बचेगा। 200 मल्टीप्लाई में है तो इसको कहाँ भेज सकते हो बेटा, डिवाइड में। देखो देखिए आपको पता दिखाई दे रहा है ये 200 से 200, क्योंकि 2,000 को क्या लिख सकते हो आप, 200 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हो। ऐसे मत बोल देना ये जीरो बच गया, जीरो नहीं बचा बेटा, ये 2,000 को आप क्या लिख सकते हो 200 मल्टीप्लाई 10, 200 कट जाएगा तो 10 बचेगा, एक जीरो का मतलब हो गया 10। एन का मान कितना गया 11 साल, मतलब वो महात्मा 11 साल काम करेगा तब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 11 वर्षों में सुपाराम, बता के आ जाना उसको, सुब्बाराम, सुब्बाराव की वेत का वेतन, का वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात सुन में बेटा, चले आगे फिर। ठीक है, जनाब आज का लास्ट पर्सन है इस एक्सरसाइज का, देखोगे इधर, टिंग टोंग टिंग, देख लो। हाँ, इसने बोला है रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। उसने बोला हाँ मैं अभी 50 रुपए बचा रही हूँ, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ जाती है तो अन वे, देखो देखिए इसका मतलब है, एक तरह से को प्रैक्टिकल समझो। वो बोल रहा है मैं अभी है ना एक सप्ते में 10 रुपये बचा लेता हूँ। ठीक है, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ हर सप्ते मेरे को 2 रुपये और बढ़ाने की। अब मैं अगले हफ्ते में सोच रहा हूँ मेरे 12 रुपये बढ़ जाए, बच जाए, है ना। ठीक है, सोच रहा हूँ मैं इसे, क्यों हर महीने में अपनी बचत को 2 रुपये बढ़ाना चाहता हूँ, है ना। हाँ, अब देखो देखिए, अब देखो देखिए 12 है तो अगले अगले सप्ते में कितनी बढ़ जाएगी, 14 बढ़ जाएगी। ऐसे जाते जाते वो बोल रहा है मेरे को बचत, ऐसे बोल रहा है मेरे को बचत 20 रुपये करनी है। बेटा अभी आप 10 रुपये बचा रहे हो, आप सोच लो अगले महीने अगले सप्ते मेरे को 20 रुपये बचाने हैं। तो एक ही दम अचानक आप किसी ग्राहक को नहीं गिरा सकते। ठीक है, आगे बात सुन में। हाँ, तो इसने बोला है हमें पता भी नहीं चले हमारी बचत इतनी बढ़ गई। पहले तो मैंने 10 रुपये बचाना सीखा, फिर 12, है ना, सिचुएशन के अनुसार फिर 14, ऐसे ऐसे जाते मेरे को 20 रुपये बचाने। तो कितने साल हो जाएंगे बेटा, फिर आएगा 16 भी आएगा, फिर 18, तो कितने सप्ताह हो जाएंगे, 1
2 3 4 5 6, 6 सप्ताह में मेरी सब बचत कितनी हो जाएगी बेटा? 20 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे ही बोल रहा है, इसकी कहानी यही है। ठीक है, देखो देखिए, प्रथम सप्ताह में मेरी बचत है 50 है। मैं चाहता हूँ अगले सप्ताह में जो पहले थी मेरी बचत उससे मेरे को 17.5 बढ़ जाए। तो इसका मतलब पहले तो मेरी 50 थी, अब मेरी 17.5 बढ़ जाए। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी बेटा? 67.5 हो जाएगी ना, 67.5 हो जाएगी। तो तीसरे सप्ते में वो चाहता है जो मेरी पहले बचत थी, पहले बचत ये थी, इसमें मेरे को अब कितनी बढ़ानी है? हर बार मेरे को अपना, हाँ, साप्ताहिक बचत कितनी बढ़ानी है? 17.5। ठीक है, पहले जितना बचा रहा था उसे मेरे को 17.17 एक्स्ट्रा बचाने। ठीक है, पहले कितनी थी? 6-7 प्लस ये कितना हो गया? 17.5। ठीक है, हो जाएगा बेटा 85। तो ये है, तो आपके सामने एक सीरीज बन जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे सामने एक सीरीज बन जाएगी। 50 है एक, फिर कितनी बढ़ रही है? दूसरे सप्ते में कितनी हो जाएगी? 67.5। फिर तीसरे सप्ते में कितनी हो जाएगी बेटा? 85। ऐसे जाएगी। तो इसने बोल रहा है मेरी बचत को कितना बढ़ाना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ मेरी बचत कितने रुपए हो जाए? 207.5। 207.5, 5 लिखो चाहे 50 लिखो। ठीक है, आगे बात सुन में। ओके, हाँ, अब देखो देखिए, तो एन का मान ही तो पूछा है, सप्ताहों की संख्या ही तो पूछी है। ये पहले सप्ते में है, ये दूसरे में है, ये तीसरे में है, तो ये जाते जाते कौन से सप्ते में हो जाएगी? तो एन का मान ही तो पूछा है। तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला ये होगा ना बेटा, मल्टीप्लाई डी। तो ए एन अंतिम वा पद आपके सामने 207 है, कितना है? 50 है पहला, n-1। हाँ, सार्वंतर कितना है बेटा? 17.5 है। अब देखो देखिए, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा बेटा। ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, 250, 207 पॉइंट 5, ये प्लस का है, इसमें आ गया तो माइनस में। ठीक है, n-1 मल्टीप्लाई 17.5, इसमें से ये घटाओगे तो 50, 200 में से 50 जाएगा, 250, 7 बच गया, तो 157.5 n-1 मल्टीप्लाई 17.5। ये मल्टीप्लाई में है तो इसको कहाँ भेज देते हैं हम? डिवाइड में, -1। देखो देखिए, जाहिर सी बात है बेटा, इधर भी एक के बाद में पॉइंट है और इधर भी एक के बाद में पॉइंट है, हिसाब बराबर हो गया। हिसाब क्या हो गया? बराबर। ठीक है, अब देखो देखिए, हाँ, अगर आप देखो देखिए, इसका 175 का डिवाइड देना है इसमें, है ना, 1575 में। तो आप देखो देखिए, अगर मैं इसको 9-10 से, इसका पहाड़ा में 175 का टेबल में 10 बारी बोलता हूँ, तो 10 बारी बोलोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 0। 10 से अरे बेटा, 8 का टेबल 10 बारी बोलोगे तो कितना होता है? 80। तो 8 के 1 0 लगाना होता है। तो आप 10 बारी तो जाएगा नहीं, 10 बारी जाएगा तो कितना आना चाहिए? 1750। 10 बारी नहीं जाएगा। अब देखो देखिए, कितनी बार जाएगा, देखो आप। तो जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। अगर मैं, आप देखो देखिए, अगर मैं इसको किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 8 को 5 से करोगे, अंतिम डिजिट कितना आएगा? 0 आ जाएगा ना। तो 0 तो नहीं आ रहा, लास्ट में 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कितनी बार जाएगा? 9 बार ही जाएगा, है ना, 8 बार भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो देखिए, 9 बार आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है, देखो 175 को आप 9 बार ही लिख सकते हो। इसको ये लिख सकते हो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको तोड़ के क्या लिख सकते हो आप? ये लिख सकते हो, इससे ये कट गया, एन का मान कितना गया बेटा? ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो गया, तो एन का मान कितना गया बेटा? 10। 10 सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी? हाँ, ऐसे करते करते वो कितने सप्ताह निकालेगा? 10 सप्ताह निकालेगा, तब उसकी बचत कितनी हो जाएगी बेटा? हाँ, 10वें सप्ताह में जाके
रामकली की बचत कितनी हो जाएगी बेटा? हाँ, 207.50 हो जाएगी। आगे बात सुन में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू। आज के लिए इतना है काफ़ी। फिर क्या करेंगे हम, इसके एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।